जय हिंद दोस्तों, जियो स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। संध्या के साथ बज चुके हैं दोस्तों, सभी लोग मेरे साथ लाइव क्लास में जुड़ जाइए, क्योंकि अभी हम लोग का जो सेशन चल रहा है प्रतिशत के ऊपर चल रहा है और यह प्रतिशत के ऊपर चौथी वीडियो है दोस्तों। इससे पहले 3 वीडियो आ चुकी है, यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि बेसिक से आपको प्रतिशत टॉपिक को स्टार्ट किए हैं और बेसिक से लेकर के आर्मी में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं सारे प्रश्नों को आपको सॉल्यूशन करवाएंगे, वो भी टाइप बाय टाइप, ताकि आपको कहीं भी कोई परेशानी ना हो दोस्तों। तो चलिए आगे की टाइप बढ़ाते हुए आज की अगली प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा आज की पहली प्रश्न दोस्तों, सभी लोग कॉपी और कलम के साथ बैठ जाएं, क्योंकि पहली प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रही है। ये रहा आज की पहली प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, यहां पे आपको पहली प्रश्न दिख रहा होगा जिसमें बोला जा रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 10,000 है। ध्यान से देखना है, एक गांव की जनसंख्या दोस्तों 10,000 है और यदि उसमें 40% लोग महिला है दोस्तों, तो कहता है कि उस गांव की में कितने पुरुष है, यानी कि पुरुषों की संख्या निकालनी है। अगर सारे टाइप आपने ढंग से कंप्लीट किए हुए दोस्तों, तो ये प्रश्न आपको चुटकी बजाते ही बन जाएगा। चलिए सोल्व करते हैं। देखिएगा एक गांव की जनसंख्या दोस्तों वो कितना है, वो है 10,000। ठीक है, 10,000 हमने लिख दिया। अब आपको बतलाए थे कि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। अगर गांव की जनसंख्या है तो गांव की जनसंख्या अपने आप में कितना परसेंट होगी, तो 100% होगी। अब आपको और एक चीज क्या बताए थे कि जो संख्या लिखते हैं उसी का परसेंटेज वैल्यू नीचे लिखते हैं। तो गांव की जनसंख्या कितना परसेंट है, 100% है। और आपको निकालनी क्या है दोस्तों, क्योंकि जो निकालनी रहती है वो क्या लिखाता है, तो गुणा में लिखा जाता है। तो कहता है कि महिला जो है वो 40% है। अब आप बताइए 100% टोटल जनसंख्या, जिसमें 40% जो है वो मेन है दोस्तों, तो मेन कितना हो गया, तो 60%, क्योंकि आपको 100% क्या है, टोटल जनसंख्या है। तो क्या करना है कि पुरुषों की जनसंख्या निकालना है। पुरुषों की जनसंख्या कितना हुआ, 60%, आपको 60% का वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, अब इसे अगर कटता है तो सिंपल काट लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, परसेंटेज से परसेंटेज साफ हो गया। आपका इसका सही आंसर क्या हो गया, तो इसका सही आंसर 6,000, क्योंकि 2 जीरो यहां पे कटा हुआ है, आपका 100 यहां बचा और 60 यहां बचा, गुना कर दिए, कितना हो गया, 60,000। कितना आसान क्वेश्चन था दोस्तों, लेकिन यह आसान नहीं, क्योंकि इसी तरीका से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए सेकंड नंबर प्रश्न को सोल्व कीजिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। ये रही दोस्तों आज की दूसरी नंबर प्रश्न, आप इसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिएगा, यहां पे कहता है एक विद्यालय में 25% विद्यार्थी फेल हो गए। ध्यान दीजिएगा, ये जो विद्यार्थी है वो क्या हो गए, फेल हो गए। कहता है कि यदि फेल विद्यार्थियों की संख्या कितना है, तो 600 है। फेल हुए विद्यार्थियों की संख्या 600 है दोस्तों। तो कहता है कि कितने प्रतिशत पास हुए, पास विद्यार्थियों की संख्या आपको निकाल देनी है। जल्दी से आपको अगर पता है तो निकालने की कोशिश करें दोस्तों, ताकि कहीं भी कोई समस्या ना हो। ठीक है, देखिएगा 25% जो है फेल है और फेल विद्यार्थियों की संख्या कितना है, वो है 600। ठीक है, 600 हमने लिख दिया और ये 600 वैल्यू जो है कितने परसेंट का है, वो है 25% का, क्योंकि यहां पे लिख रखा है कि 25% क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं। आपको निकालना क्या है, पास हुए विद्यार्थियों की संख्या। अब आपको बताए थे कि टोटल विद्यालय में टोटल विद्यार्थी कितना होगा, तो वो 100% होगा, जिसमें क्या किया कि कुछ पास किया और कुछ क्या किए, फेल कर गए। कहता है कि फेल यदि 25% किए हैं तो पास जो है कितना किए होंगे,
तो जाहिर सी बात है कि 75% पास किए होंगे। ये चीज आपको अपने दिमाग में याद रखनी है, दिमाग में कैलकुलेशन कर लेनी है। अब इसे सोल्व करते हैं आगे। कहता है कि पास हुए विद्यार्थियों की संख्या निकाली, कितना परसेंट होगा? वो होगा 75%। ठीक है, अब इसे सोल्व कर लेंगे। 25 का 75 यानी कि 74 का 18, यानी कि आपका जो पास हुए विद्यार्थियों की संख्या हुआ कितना है दोस्तों? तो वह है 1800 विद्यार्थी। ठीक है, समझ में आ गया? कहीं भी कोई समस्या अगर हो तो कमेंट कर सकते हैं आप। चलिए बढ़ते हैं आज की तीसरी नंबर प्रश्न की ओर, और ये रहा आज की तीसरी नंबर प्रश्न। इस प्रश्न में बोला जा रहा है दोस्तों, क्या ध्यान से देखिएगा। कहता एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% बचत करता है। मन में रखना है, 20% क्या किया? बचत। अब देखो, कोई अगर मासिक आय है दोस्तों, कोई महीना में कमा रहा है, तो दो ही चीज कर सकता है, एक बचत करेगा और एक क्या करेगा? खर्च करेगा। ठीक है, तो कहता है कि जो बचत कर रहा है वो 20% कर रहा है, तो आप ही बताइए खर्च कितना कर रहा होगा? खर्च कर रहा होगा 80%। ये चीज आपको दिमाग में समझ लेनी है। ठीक है, अब इसे सोल्व करते हैं। कहता है कि मासिक खर्च जो है 8000 रुपया है। 8000 जो दे रखा है दोस्तों, वो क्या दे रखा है? खर्च दे रखा है। यानी कितना परसेंट का वैल्यू दे रखा है? 80% का वैल्यू दे रखा है। और आपको निकालने के लिए क्या बोल रहा है? मासिक आय। मासिक आय कितना परसेंट होगा? तो मासिक आय 100% होगा। आपको 100% का वैल्यू निकाल लेनी है। परसेंट से परसेंट अगर काट लेते हैं, और कैसे? 1 0 से 1 0 काट लीजिए, 8 से इसको काट लीजिए 100 मर्तबे, इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों? इसकी मासिक आय 10,000 रुपया था। ये आपकी उत्तर बन गई। ठीक है, कहीं भी अगर समस्या है तो आप एक बार जरूर कमेंट करके पूछ लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यानी कि आज की चौथी नंबर प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। ये रही दोस्तों आज की चौथी नंबर प्रश्न, और इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। ध्यान दीजिएगा, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 71% मिला। अब आप बताइए कि एक चुनाव हुआ दोस्तों, ये क्या हुआ? चुनाव हुआ, और इस चुनाव में कितने उम्मीदवार हैं? दो। एक होगा जीतने वाला और एक होगा हारने वाला, है ना? एक होगा क्या? जीतने वाला, एक होगा हारने वाला। कहता है कि जीतने वाले को 71% मिला, क्योंकि आपको पता है कि आपको 71% बोल रहा है तो जीतने वाला को ही मिला होगा। तो हारने वाला को कितना मिला होगा दोस्तों? 29%, क्योंकि चुनाव में कितने परसेंट पे होते हैं? 100% पर। क्यों मान ले 100%? क्योंकि दुनिया की कोई भी वस्तु अपने आप में कितने परसेंट होता है? तो 100% होता है। ठीक है, इतना चीज आपको दिमाग में रखनी है ना? अब इसे सोल्व करते हैं। कहता है कि तथा वह 756 मतों से चुनाव जीत जाता है। अब देखिएगा, ए जीत गया, 71 वाला जीता और 29 वाला हार गया। तो कैसे पता चलेगा कि उससे हमको 756 मत अधिक आए हैं? तो क्या करना होगा? इसको अंतर करेंगे, क्योंकि किसी के बारे में अगर पता करना है कि वह व्यक्ति उससे कितना ज्यादा नंबर लाया, तो क्या करेंगे? अंतर करेंगे। ठीक है, अब आपको याद रखनी है। कहता है बार बार आपको माइंड में कि वह उससे कितना अधिक है, तो अधिक भी कहे तो क्या है? अंतर करना है। वह उससे कितना कम है, तो कम भी कहे तो क्या करना है? अंतर करना है ना? तो अंतर कितना का है दोस्तों? घटा करके देख लीजिए, वही अंतर आएगा। 42 हो रहा है, तो 42 हम लोग लिख देते हैं। 71 में से 29 घटा लीजिए, कितना आ रहा है? 42 आ गया। ठीक है, अब यहां पे लिखते हैं 756 आपका आया दोस्तों, वो क्या आया? 42% का वैल्यू आया। और आपको क्या निकालना है? कुल मतों की संख्या। तो कुल मत कितना होता है दोस्तों? तो वो होता है 100%। आपको सारी बात समझ में आ रही होगी। अब इसे सिंपल सा सोल्व करते हैं। यदि आप परसेंट से परसेंट काट देते हैं तो यहां से ऐसे कट गया, और 42 से ये डायरेक्ट कट रहा है दोस्तों। तो कितना मर्तबे कट रहा है? 18 मर्तबे कट रहा है। ठीक है, यानी कि अब इसे हमको गुना कर लेनी है। तो 18 गुना 100 इक्वल टू क्या हो गया? 1800। इसका सही उत्तर
हो गया दोस्तों। कितना लाजवाब मेथड है, आप खुद बताइए आपको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक बार जरूर कमेंट करके बतला देना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज की 5वीं नंबर प्रश्न है ये रहा, और इस प्रश्न को आप खुद से सोल्व करने की कोशिश करें क्योंकि बहुत ही शानदार प्रश्न है। कहता है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 70% मिला। अब यहां पर दिखना है ये जो 70% मत मिला दोस्तों, किसको मिला? विजेता को। अब आप ही बताइए कि टोटल मत कितना होता है? 100%, जिसमें एक को मिला 70, तो दूसरे को कितना मिला होगा? दूसरे को मिला होगा 30%। ठीक है, क्या? तो 70 वाला जाहिर सी बात है कि विनर होगा, जीता होगा, है ना, और 30 वाला हार गया होगा। ये तो आप जानते ही हैं, इतना तो आप कर ही लेंगे। अब देखिएगा, कहता है कि 1600 मतों से चुनाव जीत गया। अब कैसे पता चलेगा कि 1600 मतों से वह चुनाव जीत गया? हारने वाला भी कुछ लाया होगा, जीतने वाला भी कुछ लाया होगा, लेकिन कहता है कि फलाने व्यक्ति से हारने वाले से जीतने वाला 1600 अधिक लाया। तो कैसे पता लगाएंगे? दोनों का कर देंगे अंतर। अंतर करते हैं तो कितना परसेंट आता है? 40% आता है। ठीक है, 40% हो गया अंतर। अब कहता है कि 1600 जो वैल्यू है वो कितना परसेंट का है? 40% का है। कितना परसेंट का है दोस्तों? 40% का है। अब कहता है कि तो हारने वाले उम्मीदवार को कितना मत मिला है ये निकालिए। अब आपको 100% या 100% निकालने के लिए नहीं बोल रहा है, निकालने के लिए कितना बोल रहा है दोस्तों? तो वो हारने वाले को, तो हारने वाला कितना लाया है? 30%। आपको बार बार बोल रहे हैं कि जो वैल्यू दिया हुआ रहे उसी का परसेंटेज वैल्यू नीचे लिखते हैं, और जो निकालना रहे वो हमेशा गुना में लिखते हैं। आपको 30% का वैल्यू निकालना है, 30% आपको यहां पर लिख देनी है और सिंपल सा इसे काट लेनी है दोस्तों। परसेंट से परसेंट चला गया, 1 0 से 1 0 कट गया दोस्तों। 4 से काटते हैं, 4 चौका 16, 40 मरतबे कट गया। अब इसे सिंपल सा गुना कर लोगे तो 4 3 का 12 हो गया, और 1 0 यहां पे है और 1 0 यहां पे है, इक्वल टू कितना 0? 200, यानी कि 1200 इसका सही उत्तर आ चुका है। ठीक है, हारने वाले को 1200 मत मिला था। ठीक है, समझ में आ गया? कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रही आज की 6ठी नंबर प्रश्न, और इस प्रश्न में बोला जा रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। कहता है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। कितना? 35% अंक लाना होता है। क्या करने के लिए? उत्तीर्ण होने के लिए। उत्तीर्ण का मतलब पास होने के लिए। अब कोई भी विद्यार्थी जो है पास होना चाहता है तो कितना परसेंट अंक लाएगा? 35% अंक लाएगा। लेकिन क्या होता है दोस्तों कि एक अभ्यर्थी जो था वह 40 अंक लाता है, और वह क्या होता है? 30 अंकों से फेल कर जाता है। क्या कर जाता है? फेल कर जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो कहता है कि परीक्षा में अधिकतम अंक, यानी कि जो पूर्णांक है दोस्तों, पूर्णांक आपको पता करनी है कि कितना का पूर्णांक था। ठीक है, क्वेश्चन को समझ गए? अब इसे सिंपल सा बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर एक विद्यार्थी 35% लाएगा तो वो क्या होगा? वो पास हो जाएगा, यहां तक दिया हुआ है। लेकिन एक विद्यार्थी ने कितना अंक लाए? 40 अंक लाए, दे देते हैं उसको 40 अंक, और वह फेल कर जाते हैं कितना अंकों से दोस्तों? तो 30 अंकों से। अगर आप क्या करते हैं, उस विद्यार्थी को 30 अंक दे देते हैं तो वह विद्यार्थी पास करेगा या फेल कर जाएगा? आप खुद सोचिए। अगर 35% विद्यार्थी नंबर लाता तो पास कर जाता, लेकिन एक विद्यार्थी 40 अंक लाए थे और 30 अंक से फेल कर गए। अगर उसको 30 अंक आप दे दीजिएगा दोस्तों तो वो लड़का पास करेगा या फेल कर जाएगा? आप बताइए। तो जाहिर सी बात है वो लड़का क्या कर जाएगा?
पास कर जाएगा। यानी पास करने के लिए कितना अंक लाना होगा? तो 70 अंक लाना होगा। यहां तक कंप्लीट समझ गए? तो 70 अंक लाना था पास करने के लिए, और पास करने के लिए परसेंटेज कितना था? तो 35%। यानी कि 35% का वैल्यू दे रखा है कितना? 70 दे रखा है, और आपको निकालना है पूर्णांक। अब कोई भी पूर्णांक जो होता है कितने परसेंट का होता है दोस्तों? तो वो होता है 100% का। आपको समझ में आ रहा है? कोई भी पूर्णांक अपने आप में कितना परसेंट होता है? तो 100% होता है। यानी कि 100% का वैल्यू आपको निकालने के लिए बोल रहा था, आप निकाल दीजिए इसको आराम से, और आपकी काम हो गई। काटते हैं 35 दूना का 70, परसेंट से परसेंट, यानी कि आपकी जो आंसर आ रही है दोस्तों वो कितना आ रही है? 200। यानी कि पूर्णांक कितने अंक का था? 200 नंबर का पूर्णांक था। ठीक है, समझ में आया? मजा आ रहा है? अगर मजा आ रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, ये रही आज की 7 नंबर प्रश्न, और बहुत ही शानदार प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, यहां भी वही कहता है कि उत्तीर्ण यानी कि पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक लाना होगा? तो 34% अंक लाना होगा। यानी 34% अंक लाएंगे तो वह विद्यार्थी, वह स्टूडेंट क्या हो जाएंगे? पास कर जाएंगे। लेकिन होता क्या है दोस्तों? कहता है कि एक अभ्यर्थी जो था वह 70 अंक तो लाता है, 70 नंबर लाता है, लेकिन 15 अंकों से, 15 नंबर से क्या कर जाता है? फेल कर जाता है। समझ में आ गया कि अगर 70 नंबर लाया है उसको 15 नंबर और दे दीजिएगा दोस्तों तो वो क्या होगा? पास कर जाएगा। यानी पास करने के लिए 70 प्लस क्या करना होगा? 15 लाना होगा। यानी कि कितना हो गया? 85 नंबर लाना होगा, तभी वह विद्यार्थी पास करेगा। और पास होने के लिए यहां ले रखा है कि 34% अंक लाना होता है, तो वह 34% अंक ले लाया और 85 अंक ले लाया। और पूर्णांक निकालना है, अधिकतम अंक निकालना है, तो अधिकतम अंक कितना का होता है? वो होता है 100% का। यानी 100% का वैल्यू निकालना था, आप उसे निकाल दीजिए। अब इसे काट लेते हैं दोस्तों। 17 दूना 34, 17 पचे 85, और इसे काटते हैं 50 दूना का 100। यानी कि अगर इसे गुना कर लेते हैं दोस्तों तो 5 गुना 5, 5 पचे का क्या हो गया? 25 हो गया, और एक जीरो है तो एक जीरो दे दीजिए। यानी कि आपको 250 जो था अधिकतम अंक था, पूर्णांक था। ठीक है, समझ में आया? मजा भी आया होगा। चलिए बढ़ते हैं बिना समय गवाए हुए 8वीं प्रश्न की तरफ। एक बार फिर से आपको बतला दे दोस्तों, यदि आप किसी भी डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो यह चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको हकीकत का जो आपकी एग्जाम या परीक्षा में पूछे जाते हैं प्रश्न, वह टाइप बाय टाइप आपको हम पढ़ाते हैं दोस्तों, ताकि आपके एग्जाम में कहीं भी कोई त्रुटियां या दिक्कत परेशानी ना हो। आपको इस चैनल में मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस के प्रश्न मिल जाएंगे। अभी हम लोग का जो सेशन चल रही है वह मैथमेटिक्स के ऊपर चल रही है, और अभी हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं किसका? प्रतिशत जो टॉपिक है उसमें एक वीडियो और आएगा, और उसके बाद प्रतिशत टॉपिक जो है पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। उसके बाद आपको लाभ हानि, और लाभ हानि के बाद आपको बटा, क्योंकि बटा का भी प्रश्न जो है आपके डिफेंस की एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इसी तरीका से आपको बने रहना है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की तरफ, यानी कि प्रश्न संख्या 8 की तरफ। ये रही दोस्तों आज की 8वीं नंबर प्रश्न, और इस प्रश्न को आप जल्दी से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। कहता है कि एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 108 अंकों से फेल कर जाते हैं, अनुत्तीर्ण कर जाते हैं। लेकिन एक और विद्यार्थी है, क्या है? दूसरे विद्यार्थी है, उन्होंने क्या किए? 52% अंक प्राप्त किए, और जितना पास होने का जो अंक था उससे 24 अंक क्या कर लिए? ज्यादा ले लाए। ठीक है,
तो कहता है कि कुल पूर्णांक आपको ज्ञात करनी है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आपको इसको सोल्व अगर आता है तो जल्दी से करके बताएं, अगर नहीं आता है तो आराम से आप समझेंगे। देखिएगा 30% अंक लाता तो वह लड़का, देखिएगा यहां पर दे रखा है कि 30% अंक लाता तो क्या करता, 30% प्राप्त किया। एक लड़का जो था 30% अंक लाया लेकिन 108 अंक से फेल कर गया। अगर इसको 108 अंक दे देते दोस्तों तो वह क्या हो जाता, पास कर जाता। ये क्या कर जाता, पास कर जाता। यानी कि पास होने के लिए 30% के साथ साथ 108 अंक लाना होता है। ठीक है, ये काम हो गया आपका। अब अगले दूसरे विद्यार्थी की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा विद्यार्थी यहां है और वह क्या बोल रहा है कि 52% वह विद्यार्थी अंक लाता है। ठीक है, वह अंक कितना लाया, 52% अंक लाता है। और क्या होता है कि जितना पास होने के लिए अंक लाना था उससे 24 अंक अधिक ले लाता है। अगर इससे हम 24 अंक निकाल ले तो ये भी सिर्फ पास मार्क ही लाएगा, क्योंकि पास से कितना अंक ज्यादा ले लाया है, 24 अंक ज्यादा ले रखा है। ठीक है, अगर इसको से 24 अंक निकाल ले तो ये भी पास हो जाएगा, ये भी पास हो जाएगा। अब देखिएगा ये भी पास, ये भी पास, दोनों आपस में क्या हो गया, दोनों आपस में बराबर हो गए। ठीक है, अब इसे सिंपल सा सोल्व कर लेनी है। सोल्व कीजिए, यानी 30% को वो साइड भेज रहे हैं तो 52 और वह प्लस में है तो ये साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। कितना हो गया, 52% माइनस 30%। अब इसको ये साइड भेज दीजिए, यानी कि 108 है ये साइड और माइनस है तो वो साइड जाएगा तो प्लस हो गया। अब इसे घटा लीजिए, तो घटाएंगे तो 2 और आपका 5 में से 3 गया 2 हो गया। कितना हो गया दोस्तों, तो 22%। और यहां पे जोड़ लेंगे तो 8 4 12 के 2 और 2 और 1 3 और 1 132। ठीक है, कंप्लीट समझ में आ रहा है। यानी कि 22% का वैल्यू हो गया 132। आपको निकालना है कितना, पूर्णांक निकालना है। पूर्णांक क्या होता है, तो वह होता है 100%। समझ में आया, आ गया। अब इसे हल कर लेते हैं। जो 132 अंक है दोस्तों वो कितना परसेंट का वैल्यू है, तो 22% का दे रखा है ना कि 22% इक्वल टू 132, यानी कि 22% का वैल्यू दे रखा है 132। आपको निकालना है पूर्णांक यानी कि 100%। 100% निकाल लेते हैं दोस्तों, आपकी काम हो गई। अब इसे काट लेते हैं, कितना मर्तबे कटता है, तो 6 मर्तबे कट जाता है, क्योंकि 6 दूना 12 और 6 दूना 12 13 है ना। अब इसे गुना कर लीजिए, यानी 100 गुना 6 इक्वल टू 600, यानी कि पूर्णांक जो था आपका कितना का था, 600 अंकों का पूर्णांक था। ठीक है, तो आज भी हम लोग कितने टाइप पढ़ लिए, तो करीबन 3 टाइप आज हम लोग कंप्लीट किया। आज की क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों, आप एक बार जरूर कमेंट करके बताना। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, यानी कि प्रतिशत चैप्टर के लास्ट में। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और आपको एक बार और बतला दे दोस्तों, संध्या के 7 बजे आपके बीच लाइव क्लास लेकर के आते हैं। चलिए मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।